सूरज की आखिरी किरणें हिमालय की बर्फीली चोटियों को छू रही थीं, जब एक अनजान साए ने रास्ता भटक लिया। कहानी शुरू होती है कालिंदी नाम की एक युवती से, जो देहरादून के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसकी आंखों में सपनों का सागर था। कालिंदी एक फोटोग्राफर थी, जो प्रकृति की अनछुई सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी। लेकिन इस बार उसकी यात्रा सिर्फ तस्वीरें खींचने की नहीं थी। वह ढूंढ रही थी एक रहस्यमयी गुफा, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग फुसफुसाते थे। कहा जाता था कि उस गुफा में समय रुक जाता है और जो भी वहां जाता है वह कभी वैसा नहीं लौटता। कालिंदी ने अपने कंधों पर बैग लटकाया, जिसमें उसका कैमरा, एक पुराना नक्शा और कुछ जरूरी सामान था। गांव के आखिरी घर से विदा लेते हुए उसने एक गहरी सांस ली और बर्फीले रास्ते पर चल पड़ी। हवा ठंडी थी और हर कदम के साथ जंगल की सन्नाटे भरी आवाजें और तेज होती जा रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा गडरिया मिला, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं। बेटी, उस गुफा तक कोई नहीं जाता, उसने चेतावनी दी। वहां का रास्ता सिर्फ दिखता है, मंजिल नहीं। कालिंदी ने मुस्कुराकर उसकी बात अनसुनी कर दी। उसका दिल कह रहा था कि गुफा में कुछ ऐसा है जो उसे बुला रहा है। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद कालिंदी आखिरकार उस गुफा के मुहाने पर पहुंची। बाहर से देखने में यह एक साधारण गुफा थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखती, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए निशान थे, मानो कोई प्राचीन भाषा में लिखा गया हो। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू कीं, लेकिन तभी उसे एक धीमी, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कालिंदी! यह उसका नाम था, लेकिन आवाज किसी अनजान की थी। उसका दिल धड़कने लगा। कौन है? उसने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। गुफा के अंदर गहराई में जाने पर उसे एक चमकता हुआ तालाब दिखा, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें उसका अक्स साफ दिख रहा था। लेकिन यह उसका चेहरा नहीं था। तालाब में उसकी परछाई एक औरत की थी, जिसके कपड़े प्राचीन थे और आंखों में एक अनकही कहानी। कालिंदी ने डरते हुए तालाब की ओर हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसका हाथ पानी को छुआ, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह एक अलग ही दुनिया में थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के जंगल थे और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। सामने एक औरत खड़ी थी, वही जिसकी परछाई उसने तालाब में देखी थी। मैं सूर्या हूं, उसने कहा। तुम्हें यहां मैंने बुलाया। सूर्या ने बताया कि वह एक प्राचीन यायावर थी, जो समय की रक्षक थी। उस गुफा में हर 100 साल में एक नया रक्षक चुना जाता है, और इस बार कालिंदी को चुना गया था। कालिंदी का मन उलझन में था। मैं क्यों? मैं तो बस एक फोटोग्राफर हूं। सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तस्वीरें सिर्फ दृश्य नहीं, आत्मा को कैद करती हैं। समय को समझने की कला तुम में है। लेकिन यहां ट्विस्ट था। सूर्या ने खुलासा किया कि अगर कालिंदी समय की रक्षक बनी, तो उसे अपनी दुनिया, अपने गांव और अपने सपनों को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। कालिंदी के सामने एक असमंजस था। एक तरफ उसका गांव, उसकी जिंदगी, और दूसरी तरफ एक अनंत यात्रा, जहां वह समय के रहस्यों को संभालेगी। उसने एक आखिरी बार अपने कैमरे को देखा, जिसमें उसकी आखिरी तस्वीर थी, उसके गांव का सूर्यास्त। उसने गहरी सांस ली और तालाब की ओर बढ़ी। मैं तैयार हूं, उसने कहा, और जैसे ही उसने तालाब में कदम रखा, वह गायब हो गई। गांव में लोग कालिंदी की कहानी को एक किंवदंती की तरह सुनाते हैं। उसकी तस्वीरें आज भी गांव के हर घर में हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहां गई। शायद वह समय के किसी कोने में किसी नई दुनिया की तस्वीरें खींच रही है, या शायद वह हमारी दुनिया को ही किसी और नजरिए से देख रही है।